मार्च के बाद तो अप्रैल आना था ना, लेकिन गलती से दिसंबर लोड हो गया है। ओए इतनी ठंड और ये ठंड हो रही है बारिशों की वजह से। अब हम भी लाहौरी हैं, इन ठंडी ठंडी बारिशों में मजे मजे के स्नैक्स और फ्राइज ना बनाएं। ऐसे तो नहीं होता है। हाँ जी, मुझे पता है बारिश के स्नैक्स की अगर बात हो रही हो तो पकोड़े ही जहन में आते हैं, लेकिन चलो आज कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं ना। ये आलू के ट्रायंगल स्नैक्स बाहर से फुल क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट है यार, सच्ची। बच्चे तो इसको शौक से खाएंगे ही खाएंगे और आपका हस्बैंड, वो मासूम प्राणी भी आज खुश हो जाएगा। और हाँ, ये ज्यादा टाइम भी नहीं लेते, बस घर में जो आलू पड़े हैं ना वो निकाल के जल्दी से धो लाओ, चलो फिर। तो भैया एंड भाभी, अंकल एंड आंटीज, पानी मैंने पहले ही चूल्हे पे रख दिया था, हल्का हल्का ये गर्म हो गया है और अब मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ सबसे पहले आलू। ये है जी आधा किलो आलू, जिसको मैंने बड़े बड़े स्लाइसेस के अंदर, मतलब एक आलू के 3 पीस कर लिए हैं और आधा किलो आलू मतलब 4 आलू हैं वो इसमें डाल दिए हैं। यार मुझे पता है आप लोग घर में जब आलू बॉयल करते हैं ना उसको पहले छील लेते हैं, लेकिन वो प्रोसेस मुझे जरा नहीं पसंद, क्योंकि उसमें छिलके के साथ बहुत सारा आलू वेस्ट होता है। आप ये मेरे वाला तरीका ट्राई करना, इससे बिल्कुल भी आलू हमारा जाया नहीं होता। ये मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। तो अभी हमने इसमें शामिल करना है तकरीबन ½ टीस्पून नमक, कुछ नहीं, हल्का सा टेस्ट इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो बस हल्का सा ना आपने इसको मिक्स कर देना है। अब हमारा मकसद ये है कि हमने आलू को अच्छे से बॉईल करना है। वैसे तो इसको 10-12 मिनट लग जाते हैं, लेकिन चलो ये प्रोसेस अगर जरा सा फास्ट हो जाए तो क्या ख्याल है, उसके लिए हम यहाँ पे इसके ऊपर लगा देंगे ढक्कन और आलू को हम बॉईल होने देंगे। अच्छा हाँ, जब तक हमारे आलू बॉईल हो रहे हैं ना, आप मुझे कॉमेंट करके जरा ये तो बताओ कि आप घर में आलू किस तरह से बॉईल करते हो, मतलब पहले छिलका उतार के फिर बॉईल करते हो या बॉईल करने के बाद छिलका उतारते हो। ये मुझे कमेंट करके लाजमी बताना। मैं आप सबके कमेंट्स का बड़ी बेसब्री से इंतजार करता हूँ और यार इंशाल्लाह सबको रिप्लाई करता हूँ। चले ये देखिए आलू हमारे परफेक्टली बॉईल हो चुके हैं। ढक्कन उठा के ना अब आलू को एक दफा हमने पहले चेक जरूर करना है, ठीक है, क्योंकि हमें हाफ बॉयल, ये हल्के हल्के कच्चे आलू नहीं चाहिए, प्रॉपर बॉईल करना है आपने इसको। ये देखें जैसे ही मैं इसके अंदर छुरी लगा रहा हूँ ना, आराम से छुरी जो है ना उसको लग रही है, इसका मतलब ये है कि आलू परफेक्टली बॉयल हो चुके हैं। तो बस चूल्हे को बंद कर देना है और इस पतीली को यहाँ से मैं उतार लूंगा और आलू को निकाल के पानी वेस्ट कर दूंगा और आलू यहाँ पे हम ठंडे करने के बाद इस तरह से सरफेस के ऊपर ले आए। अब ये देखना जो बात मैं कर रहा था ना, एक आलू हमने लिया और जब मैं इसको छिलका उतारूंगा ना तो कितना ही बारीक इसकी स्किन जो है वो उतर रही है, बिल्कुल भी हमारा आलू वेस्ट नहीं हो रहा। ये मेरा फेवरेट तरीका है आलू बॉयल करने का। कैसा लगा, है ना फायदेमंद? तो आप भी जब भी घर पे आलू बॉयल करो ना इस तरीके से करना, ठीक है। अब आलू हमारे प्रॉपर्ली सारे बॉयल हो चुके हैं, इनको हम छील लेते हैं। चले जी, आलू हमारे सारे अच्छे से छिल गए हैं। अब इनको यहाँ से उठा लेना है और एक बाउल में ट्रांसफर कर दो। अब कुछ नहीं, हमने इनको प्रॉपर्ली मैश करना है और उसके लिए हम यूज करेंगे पोटैटो मैशर, क्योंकि इससे जरा अच्छे से मैश हो जाते हैं। इसके अंदर गुठलियां जो है वो जरा भी नहीं रहती और इस आलू के स्नैक्स के लिए ना हमें गुठलियां बिल्कुल चाहिए भी नहीं, इसलिए बहुत जरूरी है आप 2 मिनट एक्स्ट्रा लगा लेना, लेकिन अच्छे से इसको मैश कर लेना। बॉइल्ड पोटैटोज तो वैसे ही सबके फेवरेट होते हैं, तो ये स्नैक्स आज सबको खुश कर देंगे। और यार जरूरी नहीं है कि बारिश वाले सीजन में ही आपने ये बनाने और खाने हैं, आप इसको टी टाइम में भी सर्व कर सकते हैं, या अगर रमजान चल रहे हैं तो इफ्तार के लिए भी ये बेस्ट आइटम है। मतलब कि आप अपनी नीड एंड मूड के अकॉर्डिंग इस रेसिपी को किसी भी होकर ट्राई कर सकते हैं। खैर चले, ये देखिए हमारे पोटैटोज जो है ना वो अच्छे से हमने मैश कर लिया है, बिल्कुल स्मूथ हो गए हैं। अब हमने इसमें शामिल करने हैं 1 कप ब्रेड क्रम्स, मतलब कि तकरीबन 200 या 220 ग्राम का 1 कप होता है, ठीक है। तो 1 कप हमने ब्रेड क्रम्स इसमें शामिल कर दिए हैं। इन ब्रेड क्रम्स से पता क्या होगा, जो इसकी हमारे स्नैक्स की आउटर लेयर होगी ना वो क्रिस्पी बनेगी, ठीक है। अब हमने इसमें शामिल करना है तकरीबन 3 टेबलस्पून कॉर्न फ्लोर, क्योंकि वैसे तो इस रेसिपी में हमने पानी शानी तो बिल्कुल भी नहीं डालना, लेकिन फिर भी आलू के अंदर ना हल्का हल्का मॉइस्चर होता है, तो उस मॉइस्चर को हल्का सा बैलेंस करने के लिए 3 टेबलस्पून कॉर्न फ्लोर यहाँ पे ठीक रहेगा। चले जी, बेस्ट हो गया। इसके बाद हमने इसमें शामिल करना है तकरीबन 1 टीस्पून नमक की डाल देंगे और नमक के बाद यहाँ पे चले जाएगी क्रश्ड रेड चिली, ये भी तकरीबन 1 टीस्पून
टीस्पून ही इसमें शामिल कर देना। और अब बारी आ गई, इसमें हम शामिल करेंगे हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, और ये आ गया हाफ टी स्पून लहसुन पाउडर। ये बड़ी प्यारी खुशबू भी देगा और टेस्ट भी इंशाल्लाह एनहेंस कर देगा। चलें जी, उसके बाद हमने इसमें शामिल करना तकरीबन मुट्ठी भर हरा धनिया, उसको आप बारीक से चॉप करके तैयार कर लेना और वो इसमें शामिल कर देना। लें जी, बस फिलहाल यही सारी चीजें थी, चीजें हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लेना है और हाथों के साथ आपने इनको मिक्स करना है अच्छे से, मसल के दबा के आपने इन सारे मटेरियल को प्रॉपरली एक मिक्स देना है। इस रेसिपी में वैसे फेलियर के चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं है अगर आप सारे स्टेप्स को जिस तरह जिन क्वांटिटीज में मैं चीजें बता रहा हूँ ना, वो आप खुसूसन नोट कर लें। इंशाल्लाह आपकी परफेक्ट रेसिपी घर पे बनेगी। ठीक है ना, मुश्किल तो नहीं है ना, आप बस देखते जाओ। ये देखिए हमने प्रॉपरली इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसका एक बड़ा सा पेड़ा तैयार कर लिया है। ये देखिए इस तरह से। इस पेड़े को अब मैं जरा साइड पे रखता हूँ ना, और अब चलते हैं प्रोग्राम के बाकी हिस्से के जानिब। अब यहाँ पे एक कटिंग बोर्ड ले लें या कोई भी फ्लैट सरफेस ले लें, उसके ऊपर हल्की सी ना आप मैदे की डस्टिंग कर लें और उसको अच्छे से फैला लें। ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, ज्यादा नहीं, लेकिन आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे। मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए ये पेड़ा हम ले हैं, ये सारा नहीं है, ये मैं हाफ पेड़ा लेके आया हूँ। ठीक है, हाफ पेड़े को इस तरह से इसके ऊपर रख के ना हमने पहले हाथों के साथ उसको थोड़ा फ्लैट करना है। ठीक है, हो गया। अब आपने हल्के हाथ से ना बेलन के साथ उसको बेलना है, प्रेस नहीं करना, जोर नहीं लगाना, बस हल्का बेलन को ऊपर चलाएंगे ना तो ये फैलता जाएगा। दूसरी साइड से भी करने के लिए मैं पूरे कटिंग बोर्ड को ही घुमा लेता हूँ। दूसरी साइड से भी इसको हल्का बेल लेंगे। इसका गोल होना कोई जरूरी नहीं है, बेशक लंबा बना दो, कोई मसला नहीं। वो मैं इसलिए कह रहा था कि मैं आपको बताता हूँ क्योंकि हमने इसकी कटिंग करनी है ना, तो कटिंग करने के लिए हमें इसकी ना एक परफेक्ट एक पट्टी चाहिए, तकरीबन 2-2.5 इंच की पट्टी आपने बनानी है। ठीक है ना, तो उसके लिए जो एक्सेसिव पार्ट है साइडों से वो हमने कट कर लिया है ताकि हमारे पास एक 2-2.5 इंच की पट्टी आ जाए। ये देखिए ये दोनों बड़े वाली साइड्स को हमने कट करने के बाद इसकी छोटी साइज को भी हमने कट करके ना प्रॉपर इसकी एक रेक्टेंगल शेप जो है वो तैयार कर लिया, पट्टी बन गई है। इसकी ना तकरीबन 1/2 इंच के करीब थिकनेस भी है। ठीक है, बिल्कुल बारीक रोटी नहीं बनानी। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हमारी पट्टी तैयार हो गई। अब हमने इसकी मजीद कटिंग करनी है, इसको शेप देनी है जो हमारे स्नैक्स की शेप होगी। मैं आज इसको ट्रायंगल की शेप दे रहा हूँ, आप चाहे तो दिल बना लो यार, कोई मसला नहीं। ये देखिए इस तरह से कटिंग करेंगे ना तो ये परफेक्ट हमारे ट्रायंगल्स जो हैं वो बनते जा रहे हैं। ये देखिए जबरदस्त तरीके से तैयार हो गए हैं। अच्छा, लेकिन आप चलो कंफ्यूज ना हो, मैं आपको दोबारा से बना के दिखाता हूँ। ये देखिए हमने आलू को अच्छे से बेल लिया, एक बड़ी सी रोटी तैयार हो गई। उसके बाद हमने इसकी साइड्स को कट करना है और इस साइड्स को भी कट करके ना हमने इसकी एक पट्टी तैयार कर लेनी है। अब मैं आपको करके दिखाऊंगा छोटी छुरी से। ये देखिए पहले हमने यहाँ से इस तरह से कटिंग की, ये एक ट्रायंगल हमारा तैयार हो गया। उसके बाद इस तरह से हम दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे कट करके निकाल लेंगे। ये देखिए आसान है ना, मुश्किल तो नहीं है, आप आराम से कर लेना यार। और ये आराम से उठाए भी जाएंगे, बिल्कुल परेशानी आपको नहीं होगी, बेफिक्र होके बनाएं। देखें माशाल्लाह परफेक्ट ट्रायंगल्स ये वाले भी हमारे तैयार हो चुके हैं। इस कंडीशन में ना आप इनको चाहो तो फ्रीज भी करके रख सकते हैं, लेकिन अभी तो हम फ्राई करेंगे ना, बाहर बारिश हो रही है। ठीक है, तो फ्राई आपने पता किस तरह से करना है, फ्राई आपने करना है फ्राइंग पैन में। हाँ जी, क्योंकि इसको डीप फ्राई करने की गलती बिल्कुल भी ना करना, ये आपने शैलो फ्राई करना है कम ऑयल के साथ। ठीक है ना, तो फ्राइंग पैन में आपने ऑयल को गर्म कर लेना है और एक एक करके ये ट्रायंगल्स जो है ना वो उतने ही डालना जितने आप फ्राई पैन में हैंडल कर सके। जिस तरह से हम घर में शामी टिकिया फ्राई करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से ये फ्राई होंगे। तरीका वही है कि इनको फ्राई पैन में डालने के बाद ना तकरीबन 1-1.5 मिनट आपने बिल्कुल छेड़ना नहीं है ताकि इसकी एक साइड प्रॉपर्ली गोल्डन हो जाए, और जब हो जाएगा ना फिर आपने इनको आहिस्ता आहिस्ता से पलटना शुरू कर देना है। माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ रहा है। देखिए अब दूसरी साइड से भी हम इसको प्रॉपर्ली गोल्डन कलर दे के फ्राई कर लेंगे। तो दूसरी साइड से भी 1-1.5 मिनट देने के बाद ये देखिए माशाल्लाह परफेक्ट हमारे ट्रायंगल्स जो है वो बिल्कुल तैयार हो गए यार। माशाल्लाह मैं अपने सोने परवरदिगार का लाखों करोड़ों दफा शुक्र अदा करता हूँ कि इतने मजेदार और यम्मी यम्मी खाने उसने हमारे नसीब में किए। सच बताऊं बहुत टेस्टी थे, लेकिन इसमें इस बात का आपने ख्याल करना है कि ये आपने गरम गरम ही खाने, मतलब मुंह ना साड़ लेना, मतलब नॉर्मल से गरम आपने खाना है, क्योंकि अगर ये ठंडे हो गए तो मज़ा नहीं आएगा।
हाँ जी, कैसी लगी आपको एक डिफरेंट सी और बहुत आसान सी स्नैक्स की रेसिपी, ये मुझे आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। और जो आपसे मैंने सवाल किया था ना, उसका भी जवाब जरूर देना। भूल गए यार, मैंने आपसे पूछा था ना कि आप घर में आलू कैसे बॉयल करते हो, याद आया? हाँ, वो मुझे लाजमी बताना। मैं मिलूंगा आपसे अगली एक और किसी बहुत ही जबरदस्त रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरी दुआ में जरूर याद रखिएगा और मेरा इंतजार कीजिएगा, मैं आऊंगा। अल्लाह हाफिज।